Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so all of you are fine. बेटा जी आज हम लोग सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे ग्रेड 7th की यूनिट नंबर 2 गज़नवी रूल। ऑब्जेक्टिव्स हैं अवेयरनेस अबाउट मुस्लिम रूलर्स, यानी हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारे स्टूडेंट इस चीज़ के बारे में अवेयर हों कि किस तरह से मुस्लिम हुक्मरानों ने अपनी सल्तनतों को संभाला। गज़नवी रूल का जो हम टाइम पीरियड देखते हैं वो 962 से 1186 सेंचुरी तक है। बेटा जी जब हम लोगों ने इसकी रीडिंग की थी तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अलप्तगीन जो था उसने गज़नवी रूल को इंट्रोड्यूस करवाया था। वो एक तुर्किश कमांडर था और उसकी डेथ हुई थी 976 सेंचुरी में और उसके अपने ही दामाद सबुक्तगीन ने उसकी सल्तनत को संभाला था। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहादुर रूलर था और सबुक्तगीन की डेथ हुई थी 997 सेंचुरी में और उसके बेटे महमूद ने उसकी सल्तनत को संभाला। जहाँ महमूद को अपने बाप की तरफ से विरासत में बहुत से इलाके मिले, वहीं उसको अपने बाप की तरफ से बहुत सी मुश्किलात भी मिली थी विरासत में, जो कि लोकल राजास की तरफ से क्रिएट की गई थी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन अनंतपाल था। अनंतपाल के साथ मुख्तलिफ मकामात पर उसकी लड़ाइयाँ भी होती रहीं, लेकिन महमूद ने अनंतपाल को लाहौर के मुकाम पर शिकस्त दी। उसके बाद 1024 सेंचुरी में महमूद ने बरसीर के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा भी कर लिया। महमूद की जो सबसे बड़ी मुहिम थी, मशहूर मुहिम थी, वो स्मंत मंदिर को कैप्चर करने की थी, यानी उस पर कब्ज़ा करने की थी, जो उसने 1024 सेंचुरी में ही पूरी की। उसने टेंपल को जो है वह तबाह कर दिया, तमाम के तमाम बुत तोड़ दिए और जितनी भी मालो दौलत थी उसको गज़नी ले गया यहाँ से। महमूद ने टोटल 17 हमले किए सब कॉन्टिनेंट पर 1000 सेंचुरी से लेकर 1025 सेंचुरी तक। और वो कहीं पर भी हमला करने के बाद जब वहाँ पर फ़तह हासिल कर लेता था तो वहाँ पर स्टे नहीं करता था, बल्कि यूजुअली वो जो है वो वहाँ से मूव कर जाता था। लेकिन वहाँ की मालो दौलत और वहाँ के जो हुनरमंद लोग थे उनको अपने साथ गज़नी यानी अपनी होम टाउन में साथ ले जाता था। महमूद जो था वो अपने लोगों में दयानतदारी और हिम्मत देखना चाहता था। वो अपने लोगों के साथ लड़ाई में ख़ुद खड़ा होता था। इसके अलावा जब भी नमाज का टाइम होता तो वो अपने लोगों के साथ आम लोगों की तरह ही नमाज़ पढ़ता था। इन्हीं चीज़ों की वजह से वो लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर था। उसने बड़े अच्छे तरीके से 1030 सेंचुरी तक अपनी सल्तनत को चलाया, लेकिन 1030 में जब उसकी डेथ हुई तो उसका बेटा जो था मसूद, वो एज अ सुल्तान उसने उसकी सल्तनत को संभाला। मसूद के आगे जो सन्स थे मदूद, बहराम शाह, खुसरू मलिक, लेकिन इनका भी कोई जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है नेक्स्ट अपनी सल्तनत को संभालने में। लेकिन बहराम शाह से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, जिसकी कीमत जो है उसको अपनी सल्तनत को देकर चुकानी पड़ी कि उसने गौरी ब्रदर्स को कत्ल करवा दिया था। गौरी टू ब्रदर्स को उसने कत्ल करवाया। उनके तीसरे भाई ने बदले के तौर पर गज़नी पर हमला किया और बहराम शाह को लाहौर की तरफ भागना पड़ा। एंड उसके बाद भी 2 मुस्लिम रूलर्स आए, लेकिन उनका भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है गज़नवी एम्पायर को चलाने में, जो कि प्रेजेंटली अब पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है। तो गज़नवी जो उसका रूल है वो ख़त्म होता है 1186 सेंचुरी में। नेक्स्ट बेटा जी इसमें हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स करने हैं। वर्ड मीनिंग्स में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कमांडर, सलार, फोर्ट, किला, रेन, दौरे हुकूमत, थ्रेटन, ख़तरा, अलाइड, साथी, किंगडम, सल्तनत, डिफीट, शिकस्त, इनहेरिटेड, विरासत, एडवर्सरी, मुकाबिल, ट्रिब्यूट, खराज तहसीन, हॉस्टिलिटीज़, जारियत, स्क्रिमिशेस, छोटी लड़ाइयाँ, बूटी, लूटमार, आर्टिसंस, कारीगर,
एस्ट्यूट, सख्त, फोरसाइट, बईद नज़री, दूरअंदेश, रैंसैक्ड, ढूंढना या किसी चीज़ को तलाश करना। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। हु फाउंडेड गजनविद रूल इन इंडिया? इंडिया में गजनविद रूल को किसने इंट्रोड्यूस करवाया? अलफ्तगीन फाउंडेड गजनविद रूल इन इंडिया। व्हाट क्वालिटीज़ हेल्प्ड महमूद स्ट्रेंथन मुस्लिम रूल इन इंडिया? Mahmud was a powerful ruler. He had Indian troops and commander in his armies. He inspired loyalty and courage in his men. In all his battles, he fought alongside his men, offering prayer with his slave Ayaz. These acts made his rule strengthen in India. वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर था और उसकी आर्मी में इंडियन आर्मी के भी लोग थे। इसके अलावा वो अपने लोगों में दयानतदारी और हिम्मत देखना चाहता था। वो अपने लोगों के साथ खुद जंगों में हिस्सा लेता था। इसके अलावा वो अपने कैदियों के साथ खड़े होकर नमाज भी पढ़ लेता था। यही चीज़ें थी जो उसकी मदद करती थी इंडिया में अपनी हुकूमत को मज़ीद मजबूत करने में। वाई डिड Mahmud invade India? He wanted to establish Muslim rule, rid the land of idol worship and acquire the richness of India. महमूद ने इंडिया में मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश इसलिए करवाया क्योंकि वो सरजमीन को बुतों से पाक करना चाहता था और इंडिया की मालो दौलत को समेटना चाहता था। Why did the Hindus rise against the Ghaznavid Turks? Hindu kingdom began to feel threatened. They rose up against the Turks. क्योंकि वो खौफज़दा हो गए थे इसलिए वो तुर्क्स के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। Who were Anandpal and Jaypal? Anandpal was the son the twice defeated king Jaypal. वो जयपाल का बेटा था जिसको 2 दफ़ा शिकस्त हुई थी। And Jaypal was the father of Anandpal. और जयपाल जो था वो अनंतपाल का फादर था। बेटा जी इसमें POL लिखा हुआ है, अनंत पॉल लिखा हुआ है, इसमें आप PAL कर लें, अनंतपाल। हु वर अदर गजनविद रूलर आफ्टर महमूद? दूसरा गजनविद रूलर कौन था महमूद के बाद? अदर गजनविद रूलर्स इंक्लूडेड मसूद सन मदूद, बहराम शाह, खुसरो शाह एंड खुसरो मलिक। When and why did the Ghaznavid rule come to an end? The glorious Ghaznavid rule finally ended in 1186 century because of weak rulers after महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बाद जितने भी रूलर्स आए वो वीक थे जिसकी वजह से गजनविड रूल जो है वो ख़त्म हो गया। राइट 2 sentences फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। आपने 2 सेंटेंस लिखने हैं इन 2 लीडर्स के बारे में। अलफ्तगीन, ही वाज फाउंडर ऑफ गजनविड रूल, ही बिकेम द गवर्नर ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान। Sabuktigin was second ruler of Ghaznavid Empire. He was strong ruler and managed to defeat attacks of Hindus. Mahmud Ghaznavi. Mahmud was the one of the most powerful ruler of Ghaznavid rule. बेटा जी ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें हम लोगों ने रीडिंग ऑलरेडी कर चुके थे, फिर भी मैंने ब्रीफली आपको उसके बारे में बताया कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या रीड किया था। नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स और अपने वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो नीटली अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करने हैं और उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। बेटा जी इसमें आप लोगों को हाईलाइट की हुई लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, उनको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। वो अब आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने अपना काम बेटा जी नीटली करना है और अच्छे तरीके से इसको याद करना है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। Stay home, save lives. Okay, Allah Hafiz.